पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन की हंगामा आराई स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन के सदर मुमलिकत के तीनों बिल्स पर एतराज़ात सामने आ गए। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी घरेलू तशद्दुद से मुतालिक बिल पर एतराज़ात लगा दिए। अपोजिशन के एतराज़ात नज़रअंदाज स्पीकर ने बिल मंजूर कर लिए। कमीशन बराए इंसानी हकूक़ तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया। दानिश स्कूल अथॉरिटी घरेलू तशद्दुद की रोकथाम का बिल भी मंजूर। गुल प्लाजा पर मुतफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर। पार्लियामेंट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मुल्क के बलाई हिस्सों में शदीद बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद होने से सयाह गाड़ियों में महसूर होकर रह गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। चमन में 35 साल बाद होने वाली शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। अस्तौर के बलाई इलाकों में 2 से 3 फुट तक बर्फबारी से ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। हुंजा, नगर, चल्लास, बाबूसर टॉप, नरान और मानसहरा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मरी में गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी। एक्सप्रेस वे जुज़वी तौर पर बंद। शांगला में शदीद बर्फबारी के बायस बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। गलियात में बर्फबारी का दूसरा स्पेल जारी। सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। चतराल में बर्फ़ ने सड़क का रास्ता रोक लिया। ज़िला खैबर के वादी तिरा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बायस 100 से ज़ायद गाड़ियाँ सड़क पर फंस गईं। 35 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में कुदरत का करिश्मा। मेरानशाह में 50 साल बाद तारीखी बर्फबारी। गलियाँ और बाजार सफ़ेद चादर उड़ने लगे। रज़मक में बर्फबारी का राज, बुजुर्गों की यादें ताज़ा। महकमा मौसमियात की भी मरी और बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। मुजफ्फराबाद में 9 साल बाद बर्फबारी। पंजाब में मौसम सरमा की पहली बारिश ने रंग जमा दिया। लाहौर समेत कई इलाकों में रात भर वक्फे से मूसलाधार बारिश ने खुश्क सर्दी का खात्मा कर दिया। इस्लामाबाद में बारिश की एंट्री कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश से मजीद मौसम सर्द हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से खुनकी बढ़ गई। भक्कर, रहीम यार खान, सादिकाबाद और लिया में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। कराची में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। अंदरून सिंध में तेज़ हवाओं के साथ बारिश से मौसम सर्द हो गया। नवाब शाह, जैकबाबाद, घोटकी, सहवन शरीफ में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात की बारिश से बिजली का निज़ाम मुतासर। गार्डन टाउन, एवान टाउन, इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन, जौहर टाउन और दीगर इलाकों में बिजली मुनक़ता। गजुमता, सेंट्रल पार्क और सोयासल में भी सप्लाई बंद। बिजली की बंदिश से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। बर्फबारी के दौरान पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। तीरा से आर्जिन खला करने वाले शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। फंसे हुए 20 शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज और मकामी इंतजामिया सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल करने में मसरूफ। मुतासरा अफराद की खुराक, गर्म रिहाइश, बुनियादी सहूलियात की फराहमी जारी। मुतासरा ख़ानदान की नकल मकानी के लिए ट्रांसपोर्ट का मुनज़्ज़म और बिला रुकावट इंतज़ाम। सानेहा गुल प्लाजा में जहां भाग अफराद की तादाद 67 हो गई। 15 लाशों की शनाख्त कर ली गई। 9 की शनाख्त DNA से की गई। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसो कहते हैं पूरी इमारत क्लियर कर दी गई है। चंद अफराद मिसिंग हैं, उनकी तलाश जारी है। अगला मरहला टेक्निकल टीम का होगा। SBCA ने कहा यह तो इमारत को मुनहदिम कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत का एक्शन। बल्दिया उज़्मा कराची के म्यूनसिपल कमिश्नर को ओहदे से हटा दिया। ग्रिड बेस के अफसर अफजल जैदी को SNGDA रिपोर्ट करने का हुक्म। सुमेरा हुसैन को म्यूनसिपल कमिश्नर का आर्जी चार्ज दे दिया गया। सानेहा गुल प्लाजा में जाम भाग अफराद की तादाद 67 हो गई। 15 लाशों की शनाख्त कर ली गई। 9 की शनाख्त DNA से की गई। गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं कि पूरी इमारत क्लियर कर दी गई है। चंद अफराद मिसिंग हैं, उनकी तलाश जारी है। अगला मरहला टेक्निकल टीम का होगा। SBCA ने कहा तो इमारत को मुनहदिम कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत का एक्शन। बल्दिया उज़्मा कराची के म्यूनसिपल कमिश्नर को ओहदे से हटा दिया। ग्रेड 20 के अफसर अफजल जैदी को SNGDA रिपोर्ट करने का हुक्म। सुमेरा हुसैन को म्यूनसिपल कमिश्नर का आर्जी चार्ज दे दिया गया। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात पहली बार आज इमारात में होंगे। अमेरिका, रूस और यूक्रेन की मुज़ाकराती टीमें पहली बार आज मुत्तहिदा अरब अमारात में मुज़ाकरात करेंगी। यूक्रेनी सदर का कहना है कि यूक्रेन के लिए हिफाजत की ज़मानतों की शराइत को आखिरी शक्ल दे दी गई है और जंग के बाद मुआशी बहाली के लिए आखिरी मुआहदा मराहिल में दाखिल है, जिसके बेशतर हिस्सों पर इत्तफाक पाया जाता है।
सानह गुल प्लाजा लापता फैसल के वुरसा की आंखों में इंतजार बस गया। 40 साला शहरी क्रॉकरी की दुकान पर 10 बरस से काम कर रहा था। 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा, घर का वाहिद सहारा। फैसल ने अपने भाई उमैर से आखिरी कॉल में कहा कि अगर मैं ना बच सका तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अबरार गाहक को बचाने दोबारा दुकान पर गया, लौट कर ना आया। सानह गुल प्लाजा में 18 साला अबरार अकरम भी लापता। 7 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर। भाइयों बिलाल और शहरियार के साथ उसी दुकान में नौकरी करता था। आग के दौरान शहरियार ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर जान बचाई। वज़ीर आला सिंध ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की बहाली से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची की सड़कों की बहाली सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची के 7 जिला में 400 सड़कों पर पेशवर्क 9 की मुकम्मल तामीर नो हो चुकी। वज़ीर आला सिंध की KMC को कराची की 26 बड़ी सड़कों की बहाली की हिदायत। सड़कों, नालों, स्ट्रीट लाइट्स पर 8.53 अरब रुपए के मंसूबों की भी मंजूरी। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा गिरफ्तार। सेरेना चौक से ईमान मजारी को हिरासत में ले लिया गया। दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए रवाना। हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद अली गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर अहमद जजा भी हमरा। वकला की बड़ी तादाद भी हमरा हाई कोर्ट से रवानगी के मौके पर मौजूद। कराची मनोड़ा समंदर में कश्ती उलटने से हादसा, 10 अफराद डूब गए, 6 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 4 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कनाडा और अमेरिका के दरमियान तवील अरसे से शराकतदारी कायम है, लेकिन कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा नहीं। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी की अमेरिका पर तनकीद। बोले कनाडा की खुद मुख्तारी और तरक्की का दारोमदार किसी दूसरे मुल्क पर नहीं बल्कि अपने ऊपर है। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात पहली बार आज अमारात में होंगे। अमेरिका, रूस और यूक्रेन की मुज़ाकराती टीमें पहली बार आज मुत्तहिदा अरब अमारात में मुज़ाकरात करेंगी। यूक्रेनी सदर का कहना है कि यूक्रेन के लिए हिफाजत की ज़मानतों की शराइत को आखिरी शक्ल दे दी गई है और जंग के बाद मुआशी बहाली के लिए एक मुआहिदा आखिरी मराहिल में है, जिसके बेशतर हिस्सों पर इत्तफाक पाया जाता है।